हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कंप्रेसर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर कैसे काम करता है और कंप्रेसर कितने टाइप के होते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंप्रेसर क्या होता है। कंप्रेसर एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो किसी गैस या एयर को कंप्रेस करती है और उसके प्रेशर को इंक्रीज़ करती है। अगर कोई कंप्रेसर किसी एयर को कंप्रेस करेगा तो वो एयर कंप्रेसर कहलाएगा, और अगर कोई कंप्रेसर किसी गैस को कंप्रेस करेगा तो वो गैस कंप्रेसर कहलाएगा। कंप्रेसर एटमॉस्फेयर से एयर को एब्जॉर्ब करता है और उसको कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद इस एयर को एक स्टोरेज वेसल में इकट्ठा कर लिया जाता है, जहां से एक पाइपलाइन के द्वारा हमारी रिक्वायर्ड लोकेशन पर इसको भेज दिया जाता है। कंप्रेसर को चलाने के लिए हमको एक प्राइम मूवर की ज़रूरत पड़ती है। ये प्राइम मूवर या तो मोटर हो सकती है या इंजन हो सकता है। अब हम जानेंगे कि एयर कंप्रेसर कितने टाइप के होते हैं। वर्किंग के आधार पर कंप्रेसर दो टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप एंड सेकंड है डायनामिक टाइप। और इन्हीं दोनों के अंदर बाकी कंप्रेसर आते हैं, जैसे कि रोटरी के अंदर ये सारे कंप्रेसर आते हैं, रेसिप्रोकेटिंग के अंदर ये 3 टाइप के आते हैं और डायनामिक के अंदर ये 2 टाइप के आते हैं। तो इन सभी कंप्रेसर के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर आखिर होता क्या है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एयर कंप्रेसर का जो मेन वर्किंग प्रिंसिपल है वो है कि इसके अंदर किसी भी एयर या गैस के वॉल्यूम को रिड्यूस करके उसके प्रेशर को इंक्रीज़ करा जाता है। और इस चीज़ को करने के लिए इसमें एक कंप्रेशन चैम्बर होता है जिसमें एयर या गैस को कंप्रेस करा जाता है, और उस गैस या एयर के वॉल्यूम को रिड्यूस करने के लिए हम लोब का यूज़ कर सकते हैं, पिस्टन का यूज़ कर सकते हैं, डायाफ्राम का यूज़ कर सकते हैं या स्क्रू का यूज़ कर सकते हैं। और जब हमको डिज़ायर्ड प्रेशर मिल जाता है तब एक आउटलेट वाल्व के द्वारा उसको हम स्टोरेज वेसल में इकट्ठा कर लेते हैं, जिसका एग्जाम्पल है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इस रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में हम इस पिस्टन के द्वारा एयर के वॉल्यूम को रिड्यूस करके उसके प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। अब हम जानेंगे डायनामिक डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर क्या होता है। डायनामिक डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर के अंदर मेनली इम्पेलर या ब्लेड होते हैं जो किसी भी एयर को घुमाकर उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करते हैं, और इसी इंक्रीज़ की हुई काइनेटिक एनर्जी वाली एयर जब डिफ्यूज़र और केसिंग के अंदर जाती है तब उनका डिज़ाइन इस तरीके से होता है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिकली देखा जाए डायनामिक डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर के अंदर हम वॉल्यूम को रिड्यूस नहीं करते हैं, केवल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। इसके अंदर हम काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी के अंदर बदलते हैं, जिसका अच्छा सा एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, जो कि इम्पेलर के द्वारा एयर की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है और अपने केसिंग के डिज़ाइन के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे प्रेशर एनर्जी में बदल जाती है। आगे डिटेल में हम जानेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एयर कंप्रेसर कौन कौन से हैं और कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा लोब टाइप एयर कंप्रेसर। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनलेट है, ये आउटलेट है
और ये जो घूम रहा है ये लोब है। ये जो लोब है ये मोटर या इंजन की सहायता से घूम सकता है, और दूसरा लोब अपने मेटिंग एक्शन के द्वारा ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। यहाँ पर जहाँ पर ओपनिंग सबसे ज़्यादा है वहीं पर एयर का इनलेट होता है, और उसके बाद ये जो एयर है यहाँ पर जाती है, जो कि केसिंग और लोब के बीच में ट्रैप हो जाती है, जहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाता है और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और इस प्रेशर इंक्रीज की हुई एयर को हम आउटलेट के माध्यम से एक स्टोरेज वेसल में इकट्ठा कर लेते हैं। आगे जानेंगे हम रोटरी स्क्रू कंप्रेसर क्या होता है। इस टाइप के कंप्रेसर के अंदर 2 रोटरी स्क्रू होते हैं, जिसमें एक स्क्रू को हम मोटर की सहायता से चलाते हैं तो दूसरा स्क्रू अपने आप ही ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगता है, और जो हमारी एयर है वो इन स्क्रू के ग्रूव में ट्रैप होकर अपना वॉल्यूम रिड्यूस कर लेती है और प्रेशर को इंक्रीज कर देती है। इसके बाद आता हमारा रोटरी वेन कंप्रेसर। यहाँ पर आप देखेंगे इस कंप्रेसर के पार्ट्स दिखाए गए हैं। ये जो है हमारा ये है वेन, यहाँ पर हमारा सक्शन है, यहाँ हमारा डिस्चार्ज है, और ये जो बीच वाला पार्ट है ये है हमारा रोटर, और ये है हमारा शाफ्ट। इसमें वेन की खास बात है कि ये जो वेन है अपने स्प्रिंग एक्शन के कारण आगे पीछे मूवमेंट कर सकती है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ये जो वेन है ये अंदर की ओर है, और जब आप यहाँ देखेंगे तो आप देखेंगे ये जो वेन है ये बाहर की ओर आ गई है। तो जब हमारी एयर यहाँ से इनलेट करती है तो ये जो हमारी वेन है बाहर की ओर धीरे धीरे निकल आती है, और इस एयर को अपने साथ धीरे धीरे ले जाती है। और यहाँ पर एरिया जब धीरे धीरे कम होता है तो हमारी एयर का वॉल्यूम कम हो जाता है और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और यहाँ से इस एयर को हम डिस्चार्ज कर देते हैं। इसके बाद आता हमारा स्क्रॉल कंप्रेसर। स्क्रॉल कंप्रेसर के अंदर 2 ऑफसेट स्पाइरल ब्लेड होते हैं, जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। एक है हमारा ब्लैक कलर का और एक है हमारा रेड कलर का। जो रेड कलर का ऑफसेट ब्लेड है ये मूवमेंट कर सकता है, लेकिन जो ब्लैक कलर का ब्लेड है वो स्टेशनरी रहता है। जब हमारी एयर इसके अंदर आती है तो ये अपने इस मूवमेंट के कारण ये जो बीच के स्पाइरल पाथ है इसमें एयर को ट्रैप कर लेता है और धीरे धीरे इसको कंप्रेस कर देता है। आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर है ये हमारा एयर है, और धीरे धीरे जब ये कंप्रेस होती है तो अंदर की ओर जाने लगती है, और यहीं से हमारा आप देखेंगे ये हमारा आउटलेट हो जाता है। इस टाइप के कंप्रेसर का यूज़ हम अपने रेजिडेंशियल एयर कंडीशनर में करते हैं, मेरीन कंटेनर में करते हैं, और जो हमारे ऐसे ट्रक हैं जो कि फूड या फ्रूट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं उनके रेफ्रिजरेशन में भी करते हैं। इसके बाद जानेंगे हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कैसे काम करता है। यहाँ पर आप इसके पार्ट्स के नेम देख सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो जब हमारा पिस्टन इधर की ओर मूव करता है तो सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और जो हमारा इनलेट वाल्व है वो ओपन हो जाता है, और जो हमारी एयर है वो यहाँ पर आ जाती है। और जब हमारा पिस्टन इधर की ओर मूवमेंट करता है तब इस एयर या गैस का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज होने के कारण यहाँ पर ये जो वाल्व है वो खुल जाता है, और ये जो है हमारी एयर डिस्चार्ज हो जाती है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर 2 टाइप के होते हैं, जिसमें एक है सिंगल एक्टिंग एंड दूसरा है डबल एक्टिंग। सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर में एक ही तरफ सक्शन होता है और एक ही तरफ डिस्चार्ज होता है, लेकिन डबल एक्टिंग कंप्रेसर के अंदर 2 तरफ इनलेट होता है और 2 तरफ डिस्चार्ज होता है। इसके बाद हम जानेंगे आयोनिक कंप्रेसर क्या होता है। आयोनिक कंप्रेसर का वर्किंग प्रिंसिपल सेम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की तरह है। फ़र्क केवल इतना है कि इसके अंदर जो हमारी गैस है
वो सीधे मेटल के पिस्टन के कांटेक्ट में ना आकर एक लिक्विड पिस्टन के कांटेक्ट में आती है, और ये लिक्विड पिस्टन बना होता है हमारा आयोनिक लिक्विड से। अब ये आयोनिक लिक्विड होता क्या है? आयोनिक लिक्विड ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, और मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिख रखे हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। जैसे कि एथिल सल्फेट हो गया हमारा, हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट हो गया। और इस तरीके का जो कंप्रेसर है इसका मेनली यूज़ हम करते हैं हाइड्रोजन को कंप्रेस करने में, या ऐसी गैसों को कंप्रेस करने में जिसमें हमें बिल्कुल भी कंटामिनेशन नहीं चाहिए, हमको बिल्कुल प्योर गैस चाहिए। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक मल्टी स्टेज आयोनिक कंप्रेसर दिखाया गया है, जिसमें कई सारे सिलेंडर हैं ताकि हमको ज़्यादा कंप्रेस एयर मिल सके। इसके बाद आता हमारा डायाफ्राम कंप्रेसर। डायाफ्राम कंप्रेसर का आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट्स के नेम। इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है सेम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की तरीके से होता है, केवल फ़र्क इतना है कि इसमें जो गैस का कंप्रेशन होता है वो इस डायाफ्राम के कारण होता है। यानी कि जब ये जो हमारा पिस्टन नीचे की ओर मूवमेंट करेगा तो ये जो डायाफ्राम है वो हमारा इस तरीके से हो जाएगा, और जब ये पिस्टन हमारा ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा तो ये डायाफ्राम हमारा इस तरीके से हो जाएगा। और आप इसको आसानी से इस एनिमेशन में समझ सकते हैं। आप देखेंगे ये जब नीचे की ओर आ रहा है तो यहाँ पर हमारा सक्शन हो रहा है, और जब ये ऊपर की ओर जा रहा है तो हमारी गैस कंप्रेस हो रही है। इस तरीके के कंप्रेसर का यूज़ हम हाइड्रोजन प्लांट में करते हैं, और हमारे जो सीएनजी है उसको कंप्रेस करने के लिए भी करते हैं। इस टाइप का जो कंप्रेसर है हम उन गैसों को कंप्रेस करने में करते हैं जो कि टॉक्सिक होती हैं या फिर फ्लेमेबल होती हैं। इस कंप्रेसर की वर्किंग प्रिंसिपल के लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनेगी, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे डायनामिक डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर कौन कौन से होते हैं, जिसमें आता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कैसे काम करता है? सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के जो मेन पार्ट्स हैं वो होता है हमारा इम्पेलर, ब्लेड, डिफ्यूज़र और केसिंग। सेंट्रीफ्यूगल के अंदर, कंप्रेशन के अंदर हम किसी भी गैस या एयर की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हैं, बाद में उसको हम डिफ्यूज़र और केसिंग में भेजकर उसकी काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इस टाइप का जो कंप्रेसर है उसको हम पेट्रोकेमिकल प्लांट में, केमिकल प्लांट में और रिफाइनरी प्लांट में यूज़ करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के द्वारा हम लगभग 7 मेगा पास्कल का जो प्रेशर है वो अचीव कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है? ये काम करता है बर्नौली थ्योरम पर। और बर्नौली थ्योरम क्या कहती है कि जब भी कोई फ्लूइड किसी भी पाइपलाइन में फ़्लो करता है तब उसकी तीनों एनर्जी का जो योग है वो बराबर होना चाहिए, और वो तीन एनर्जी हमारी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड स्टैटिक एनर्जी। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के अंदर ये जो हमारा इम्पेलर जब घूमता है तो एयर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन जब ये आगे डिफ्यूज़र और केसिंग में जाती है तो इस केसिंग का डिज़ाइन आप देखेंगे यहाँ पर एरिया कम है और धीरे धीरे एरिया यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और आपको ये पता है कि जब एरिया बढ़ता है तो हमारी वेलोसिटी कम हो जाती है, और इस कम वेलोसिटी के कारण हमारी काइनेटिक एनर्जी तो कम हो जाएगी लेकिन प्रेशर एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो हमारी गैस है वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस होकर उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हम जानेंगे एक्सेल कंप्रेसर क्या होता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इसके पार्ट्स। ये हमारा सक्शन है, ये जो पिंक कलर के हैं ये हमारे स्टेटर ब्लेड हैं,
ये जो ब्राउन कलर के हैं वो हमारे रोटर हैं, रोटर ब्लेड हैं, और ये जो बीच वाला पार्ट है वो हमारा रोटर है जिसको हम मोटर की सहायता से घुमाएंगे। आप यहाँ देखेंगे ये डिस्चार्ज है। सबसे मेन बात है यहाँ पर इन ब्लेडों का डिज़ाइन, जो कि है हमारा इस तरीके से। ये है हमारा एरोफॉइल डिज़ाइन, जैसा कि हमारा एरोप्लेन के विंग्स होते हैं। जब हमारी एयर इसके अंदर जाती है तो ये जो हमारा रोटर है इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है। उसके बाद यही एयर जाती है स्टेटर ब्लेड पर। स्टेटर ब्लेड पर जाने के बाद इसकी प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और यही स्टेटर ब्लेड इसको आगे गाइड करते हैं अगले रोटर ब्लेड पर। यहाँ पर सेम वही प्रोसेस रिपीट होती है। यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी फिर से बढ़ेगी और फिर ये जाएगा हमारा स्टेटर ब्लेड पर, जहाँ पर फिर से इसकी प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी और ये कंटिन्यू प्रोसेस होती रहेगी। और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमारी एयर बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो चुकी होगी। आप यहाँ पर देखेंगे एक स्टेटर ब्लेड और एक रोटर ब्लेड को कंबाइन करके एक स्टेज बनती है और इसमें मिनिमम 5 स्टेज होती हैं और मैक्सिमम 14 स्टेज तक इस टाइप के एक्सेल कंप्रेसर होते हैं। इस एनिमेशन में आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से एयर आती है और यहाँ पर हमारा कंप्रेस की हुई एयर का आउटलेट इधर से हो रहा है। तो आई होप आपको कंप्रेसर के बारे में अच्छी से नॉलेज मिली होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।